नाउ कंसीडर रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। रिमेनिंग पार्ट्स में आप देखते हैं, ये सी पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं पहले। तो सी पार्ट कह रहा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का फार्मूला होता है Al। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का क्या होता है, देखिए कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 2 और क्लोरीन का होता है 1। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे क्लास 9th के मेथड से तो निकलेगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड। अच्छा जी, इसकी रिएक्शन होती है तो फिर बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al। तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर 3 होती है तो इसलिए Cl3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार और याद दिला देता हूँ, एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई Al 1 को लिखते नहीं है तो Al1 Cl3, 1 को लिखते नहीं तो सीधा लिखते हैं AlCl3। वैसे Al का 1 से इंटू होता है। हाँ जी, तो एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया और यहाँ कॉपर हो गया। कॉपर क्या होता है, Cu। ये रिएक्शन है। तो अगर, अच्छा ये बताइए किस टाइप की रिएक्शन, अगर आप बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, Al Cu की जगह पे आ रहा है तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि Al Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। जब मोर रिएक्टिव एटम लेस रिएक्टिव एटम को अपनी पोजीशन से हटा दे, Cu को हटा के Al आ रहा है, यहाँ पे Al सॉलिड फॉर्म में होगा और यहाँ कॉपर सॉलिड फॉर्म में पहुंच गया, यानी एक दूसरे को हटा रहे हैं। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन हमें ये क्वेश्चन में नहीं पूछा, हमें तो बैलेंस करने को बोला। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम का एक एटम, इधर भी एल्यूमिनियम का एक एटम, कॉपर का इधर एक एटम, इधर भी कॉपर का एक एटम, बाकी बचा क्लोरीन के 2 एटम और यहाँ पे क्लोरीन के 3 एटम। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल तरीका हो गया, बाकी सब कुछ बैलेंस है। यहाँ पे क्लोरीन के 3 एटम आ गए, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम आ गए। अगर ऐसा कभी भी हो जाए, किसी भी स्टेज में हो जाए, तो बहुत सिंपल तरीका है। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 3 का इंटू इधर हो जाएगा तो ये 3 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो ये 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। अब बाकी एलिमेंट्स आप बैलेंस कर दीजिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं Al, यहाँ पे Al कितना है 1 और यहाँ पे Al कितने हो गए 2 Al हो गए। तो बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए, Al बैलेंस हो गया। Cu यहाँ पे कितने हैं 3 और यहाँ पे Cu कितना है 1, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने लगा देंगे 3। तो कॉपर भी बैलेंस हो गया। तो देखिए Al बैलेंस हो गया, कॉपर बैलेंस हो गया, क्लोरीन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी मैंने बैलेंस किया था। इस वाले में 3 का यहाँ पे ये देखिए इंटू किया है और इस वाले में 2 का ये देखिए 2 का इंटू किया था। ठीक है, ये पहले किया था। तो आई होप ये रिएक्शन तो बैलेंस हो गई। आई होप इससे आपको ये क्वेश्चन का ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब डी पार्ट देख लेते हैं। तो डी पार्ट में है बेरियम क्लोराइड, दिखाई दे रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, पेज को मैं फोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको सही से दिख जाए। हाँ अब दिखेगा। तो इसमें है बेरियम क्लोराइड, तो Ba का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है तो Cl2 बनेगा। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम K होता है, K का 1 होता है, SO4 का 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K2SO4 आएगा। एरो बेरियम सल्फेट, बेरियम का भी 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। प्लस पोटेशियम क्लोराइड, K का भी 1 होता है, Cl का भी 1 होता है, तो सिंपल KCl बन जाएगा। क्लास 9 के मेथड से बता रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा जी, अब इसे बैलेंस करना है तो चेक कर लेते हैं। Ba यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो देखिए क्लोरीन बैलेंस होगी। फिर से चेक कर लेते हैं। Ba पहले से ही बैलेंस था, क्लोरीन को मैंने बैलेंस कर दिया। आगे देखते हैं, यहाँ पर K2 है और यहाँ पर भी 2 K2, 2 पोटेशियम होगा, यहाँ भी 2 पोटेशियम, यहाँ एक SO4 है, यहाँ पर भी एक SO4 है। इसका मतलब है कि ये भी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। अगर आपको बैलेंसिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई हो इस वीडियो को देख के, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप जरूर करें 100%, फेसबुक पे 100% शेयर करें। और इसके अलावा आप हमारे वीडियोस www.ncerthelp.com पे जाकर भी देख सकते हैं। Thank you for watching this video. Take care. Bye.